गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 11 जो कि दोहे हैं जिन्हें लिखा है रहीमदास जी ने। यह पाठ पढ़ने से पहले हम रहीमदास जी का जीवन परिचय जानते हैं। रहीमदास जी का जन्म 17 दिसंबर 1556 को हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खान ए खाना या खान खाना की उपाधि दी थी। रहीम अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे। इन्हें ज्योतिष का भी ज्ञान था। रहीम स्वयं भी कवियों के आश्रयदाता थे। केशव, आस्करण, मंडन, नरहरि तथा गंग जैसे कवियों ने इनकी प्रशंसा की है। रहीम की 11 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इनके काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार, नीति और भक्ति के भाव मिलते हैं। 70 वर्ष की उम्र में 1626 ईस्वी में रहीमदास जी की मृत्यु हो गई। अब पढ़ते हैं रहीमदास जी के दोहे। तो हमने देखा रहीमदास जी के दोहे या तो श्रृंगार या नीति या भक्ति के हैं। तो हमारा जो पहला दोहा है वह भी एक तरह से नैतिकता का, नीति यानी कि नैतिकता से भरा हुआ दोहा है, यानी शिक्षा देने के लिए लिखा गया है। तो रहीमदास जी कहते हैं, कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साँचे मीत। संपत्ति यानी कि धन संपदा, सगे मतलब रिश्तेदार जो कि रक्त संबंधी हो आपके, बनत यानी कि बनते हैं, बहुत यानी बहुत सारे, बहु का मतलब भी है बहुत, और रीत मतलब तरीका या रिवाज। विपत्ति का मतलब होता है संकट, विपत्ति कठिनाई। कसौटी एक तरह का पत्थर होता है जिस पर घिसकर सोने की शुद्धता का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, यानी उसको देख वस्तु जो भी है धातु उसे घिसकर देखा जाता है कि वह असली है या नकली है। जे मतलब जो, कसे मतलब जिसकी परख करनी होती है, तेई का मतलब है वे ही, साचे का मतलब सच्चे, मीत मतलब मित्र। तो रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पास संपत्ति होती है, किसी के भी पास जब संपत्ति होती है तब तो उसके बहुत सारे रिश्तेदार बनते हैं। सब भले दूर के हो या जिन्हें आप जानते भी ना हो, वे भी आपके रिश्तेदार बनकर आपसे मिलते हैं। लेकिन आपके कितने सच्चे दोस्त हैं ये, या कितने अच्छे मित्र हैं जो आपकी मुसीबत में भी मदद कर सके, ऐसे मित्रों का पता जब विपत्ति की कसौटी कसती है या विपत्ति या कठिनाई कोई आती है आपके जीवन में, तब आपकी मदद करने वाले जो लोग हैं वे ही आपके सच्चे मित्र होते हैं। बाकी सभी आपसे दूर हट जाते हैं। तो इसीलिए जब तक संपत्ति है तब तक बहुत सारे मित्र मिलेंगे, लेकिन उनमें से सच्चे मित्रों को पहचानना और उनकी परख करना जो कठिन समय है वही सिखाता है। तो हमें ऐसे ही किसी पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। अगला दोहा, जाल परे जल जात वही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छोह। शब्दों में सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ में। परे का मतलब पढ़ने पर, पढ़ता है। जात का मतलब होता है जाता। बही मतलब बहना। तजी मतलब त्याग देना या छोड़ देना। मीनन का मतलब है मछली। रहीमन यहाँ पे मछली का मतलब मछली। नीर यानी कि पानी। तऊ मतलब होता है तब भी। छाड़ती मतलब छोड़ती। छोह मतलब प्रेम या मोह। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छोह। रहीमदास जी बताते हैं कि अगर जब नीर में यानी कि सरोवर पानी में
मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फेंका जाता है तो जो पानी है वो मछली के मोह का त्याग करके जाल में से बाहर निकल जाता है। लेकिन मछली का जो प्रेम है पानी के प्रति वह इतना होता है कि वह पानी से बाहर निकलते ही अपने प्राण त्याग देती है। बचपन में वैसे आपने कविता भी सुनी होगी कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो इसीलिए रहीमदास जी ने भी इस दोहे में लिखा है कि जल और मछली का जो प्रेम है उसमें मछली का जो प्रेम है वही सच्चा प्रेम है, जो पानी से बाहर निकलते ही अपने प्राण त्याग देती है। अगला, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। शब्दार्थ में देखते हैं। सबसे पहले तरवर का मतलब है पेड़, खात मतलब खाता है, सरवर यानी कि सरोवर, पियत मतलब पीता है, पान यानी कि पानी। कही कहते हैं, पर काज का मतलब दूसरों की भलाई के लिए काम, हित का मतलब भलाई, संपत्ति का धन संपदा, और संचयी मतलब कि संचयन करना या उसको इकट्ठा करना, संचय करना, और सुजान का मतलब होता है सज्जन। तो तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। तो तरवर जो है वो स्वयं अपने फलों को नहीं खाते, उसी तरह से सरवर यानी कि तालाब जो संचय करता है, पानी इकट्ठा करता है अपने में, वो उसको खुद नहीं पीता है। इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं कि पर काज मतलब कि दूसरों की भलाई के काम, पर काज हित मतलब दूसरों के काम जो हित में हो उनकी, उनमें जो सुजान व्यक्ति है, जो सज्जन व्यक्ति है, अच्छे लोग हैं, वे अपना जो संपत्ति उसे खर्च करते हैं, उसका जो संचय उनके लिए करते हैं, लोगों की भलाई के हित के काम करने के लिए संपत्ति का संचय करते हैं और जो संपत्ति अपनी उन्हीं कामों में लगाते हैं। अगला, थोते बादल क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछिली बात। शब्दार्थ में थोते का मतलब होता है झूठा या खोखला, बादल मतलब बादल, क्वार हमने पहले भी पढ़ा है, अश्विन माह को कहते हैं हिंदी महीने के अनुसार, जो मतलब जैसे, गहरात यानी गर्जना करते हैं, गहराते हैं, निर्धन यानी कि गरीब, धनी मतलब अमीर, पाछिली का मतलब होता है पिछली या पुरानी। तो वापस से दुआ देखते हैं। थोते बादल क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछिली बात। यहाँ रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से क्वार महीने की, जो कि सितंबर अक्टूबर का महीना होता है, उसमें जो बादल आते हैं वो एक तरह से थोते होते हैं, झूठे बादल होते हैं, जो केवल गर्जना कर सकते हैं लेकिन बारिश नहीं करते हैं। तो उसी तरह से ऐसे व्यक्ति जो पहले धनी थे लेकिन अब उनके पास धन संपदा नहीं है, जो निर्धन हो गए हैं, वो भी अपने पुराने बातों को याद करके अपना प्रभाव लोगों में जमाना चाहते हैं, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं होता। जिस तरह के क्वार के बादलों का कोई अर्थ नहीं होता, क्वार के बादलों से हमें कोई आशा नहीं होती, उसी तरह से जो निर्धन हुए हैं धनी होने के बाद में, उन लोगों से भी आशा नहीं करनी चाहिए, या उनके जो बातें हैं वो पिछली यादों से जुड़ी हुई होती हैं। अगला दोहा, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। सी का मतलब जैसे, रीत का मतलब ढंग या तरीका, शीत का अर्थ है शीत या सर्दी, घाम मतलब धूप या गर्मी, ओ का अर्थ है और, मेह मतलब बारिश, परे का मतलब पड़ना, सो मतलब उसी प्रकार, सही का मतलब सहन करना,
त्यों का मतलब वैसे ही और देह का मतलब है शरीर। फिर से दोहा देखते हैं। धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। तो जिस प्रकार धरती की रीत है या धरती जो है, पृथ्वी जो है, उसका ढंग है कि चाहे सर्दी हो, चाहे धूप हो या बारिश हो, लेकिन हर मौसम में वह एक जैसी ही रहती है, हर मौसम वह सह जाती है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि उसी तरह से हमारे शरीर को भी बनाना चाहिए कि जैसी भी परिस्थिति हो हम उसमें ढल सकें, हर परिस्थिति को हम सह पाएँ। तो इस तरह से रहीमदास जी के ये जो दोहे हैं ये नैतिकता से भरे हुए हैं, नैतिक शिक्षा देने के लिए लिखे गए हैं।